हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो जीओसी में जीओसी 2 में आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड SN1 SN2 और उसके बाद हम लोग न्यूक्लियोफिलिक उसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक्स के कुछ एग्जांपल्स रिएक्शंस के, ठीक है ना, जो आपको जेई मेंस के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखो तो कुछ हम एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हमारे पास ये है, दिस इज CH2Cl plus aqueous KOH. Form product is CH2OH प्लस KCl। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे दिस इज CH2Cl एक्वस KOH रिएक्शन कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अब पहले से आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे ये क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, यानी कि Cl माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है, और OH माइनस भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। तो वी विल नो दैट OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स देन Cl माइनस। तो OH को क्या, इसको हटा देगा और इसके बाद ये क्या बना लेगा बच्चों, KCl बना के निकल गया, और ये क्या बन गया आपका CH2OH। इसको बोलते हैं बच्चों बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं हम, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये आपका क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है। देखो मैं ऑप्शन भी देता हूं यहां पे आपके पास, SN1 SN2 E1, लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे SE2। अब देखो हमारे पास SN1 SN2 E1 एंड SE2 एग्जांपल्स में यानी ऑप्शंस में है हमारे पास। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है। तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि रिएक्शन है कौन सा है। तो एक कंफर्म है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स OH माइनस सब्स्टिट्यूटेड Cl माइनस वीकर न्यूक्लियोफाइल्स। अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये तो हमने समझ लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों ये SN1 होगा, ये SN2 होगा। देखो तो पहले तो ये दो ऑप्शन को साइड कर दो आप, क्यों भाई, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हमारे पास बचा SN1 और SN2, तो हमको ये डिसाइड करना है कि SN1 होगा या SN2 होगा। तो देखो सिंपल सा, सबसे सिंपल सा रिएक्शन SN1 होगा या SN2 होगा, उसके लिए मैंने बताया था कि देखो SN1 रिएक्शन जनरली टर्शियरी के साथ होता है, प्रेफर्ड, और SN2 जो होता है बच्चों वो आपका होता है मिथाइल के साथ या 1 डिग्री के साथ, प्रेफर्ड होता है रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कहां पे होती है बच्चों, वो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो बनता है या तो मिथाइल के साथ बनेगा SN2 में, या फिर आपका 1 डिग्री के साथ बनेगा। तो देखो जैसा कि दिखाई पड़ा है बच्चों, ये क्या है, 1 डिग्री है, बोलो हाँ, है ना, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो सीधी सी बात है यार, CH2Cl है, तो इसका मतलब ये हो गया कंफर्म कि ये क्या होगा बच्चों, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो व्हाई नॉट SN1? SN1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि टर्शियरी नहीं है, और टर्शियरी के साथ जनरली जो होता है वो SN1 रिएक्शन क्या होता है, प्रेफर्ड होता है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और इसी में पूछता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये बच्चों, इसी एग्जांपल में वही रखता हूं कि इसमें कौन सा कार्बोकेटायन बनता है, 1 डिग्री बनता है, 2 डिग्री बनता है, 3 डिग्री बनता है। देखो इसमें कार्बोकेटायन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन, विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट पार्टिसिपेटेड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करता है, देखो मैं लिखता हूं यहां पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लास्ट में हो जाए आपका क्वार्टनरी। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट कर। देखो यहां पे तो अगर मैंने इसको निकाल लिया तो क्या बन गया यहां पे CH2 प्लस। तो CH2 प्लस क्या होगा बच्चों, दिस इज 1 डिग्री, यानी कंफर्म हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। बेंजाइल बेंजाइल कार्बोकेटायन बोल सकते हैं यहाँ पे। जब इसमें से मैंने Cl को माइनस कर लिया तो क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब और एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास ये है, ऐसा ये कंपाउंड है, Cl है, और ये रिएक्शन कर रहा है फिर से एक्वस KOH के साथ, ठीक है। और यहां पे आपको ये क्या बन रहा है बच्चों, यहां पे OH बन रहा है और यहां पे KCl बाहर निकल रहा है। अब देखो यहां पे इसको बोलते हैं, देखो यहां पे अब आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में, अब ये तो समझ गए हो कि कंपाउंड कौन सा है यहां पे। इस रिएक्शन में आपको ये देखो, मैं लिख देता हूं ऐसे, चलो CH3 CH3 CH3, और यहां पे भी क्या है, C है आपका। चलो यहां पे भी लिख देता हूं वही CH3 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 एंड C है, ठीक है। अब आपको यहां पे ये बताना है बच्चों कि इस रिएक्शन में कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फॉलो होगा, कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा। तो देखो सबसे पहला आपका है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तीसरा आपका हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट आपका हो गया बच्चों थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो यहां पे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो देखो सीधी सी बात है, जैसा कि मुझे दिखाई पड़ा यहाँ पे टर्शियरी ये क्या है, टर्शियरी अल्काइलाइड है, और टर्शियरी अल्काइलाइड है, तो इसका मतलब ये होगा कि टर्स, और ये देखो यहाँ पे इसको मैंने ब्रेक किया तो क्या होगा, OH माइनस K प्लस Cl माइनस, ये भी OH माइनस, इसका मतलब कंफर्म हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है बच्चों कि Cl माइनस और OH माइनस है, और ये टर्शियरी के साथ, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये तो कम से कम जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा आपका, SN1, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्यों भाई, क्योंकि जनरली ऑर्डर आपने कल देखा होगा, तो जनरली SN1 रिएक्शन जो होता है आपका प्रेफर्ड जो होता है बच्चों, वो किसके साथ होता है यहाँ पे, वो आपका होता है टर्शियरी अल्काइलाइड के साथ, या टर्शियरी के साथ हम बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप तो SN1 में क्या होता है बच्चों, SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन, एक बार फिर से बोलता हूं यहाँ पे, ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सबस्ट्रेट। और ये कौन सा कैनेटिक, चूंकि यूनिमोलिकुलर है तो कौन सा कैनेटिक फॉलो करेगा, यानी कि ये फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है इसका सही है, पहली बात। अब देखो इसी में और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है यहाँ पे कि बताओ इसमें कौन सा कार्बोकेटायन बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट में। तो देखो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 3 डिग्री है, आपके पास 2 डिग्री है, आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री है, और लास्ट आपके पास यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन। तो देखो क्लियर सी बात है यार, सीधी सी बात है, यहाँ पे Cl निकलने के बाद क्या बनेगा, तो Cl अगर निकल जाता है तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये आपका बन जाएगा C प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन भाई, तो ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, इसका भी आंसर क्या होगा, फर्स्ट ही होगा। अब देखो यहाँ पे इसी में एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे, अभी इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि बताओ इस रिएक्शन में क्या बनेगा, TS बनेगा, RDS बनेगा, क्या बनेगा, दोनों बनेंगे, नन ऑफ दिस। देखो पहला आपका है इसमें TS बनेगा, दूसरा आपके पास ऑप्शन है RDS बनेगा, तीसरा आपके पास ऑप्शन है बोथ, एंड लास्ट आपका है कोई नहीं बनेगा, नन ऑफ दिस। देखो तो सीधी सी बात है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, द स्टेप ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये क्या बनेगा, इसमें RDS बनेगा। और RDS क्यों बनेगा, बिकॉज दिस इज परफेक्टली एन एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन, and we will know that SN1 reaction, in the mechanism of SN1 reaction RDS are formed, यानी कि RDS क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो यहां पे ये है Br, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, तो 1 2 3 4, 1 ब्रोमोब्यूटेन,
दिस इज कॉल्ड 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। और ये रिएक्शन किससे कर रहा है भाई? तो ये कर रहा है आपका KCN के साथ। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम साइनाइड, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पॉइजन है। तो जब ये रिएक्शन किया इसके साथ तो क्या बनाएगा आपका? तो ये आपका बना रहा है ऐसे, 1 2 3 4 5। देखो यहां पे अब ये क्या हो गया, यहां पे K प्लस CN माइनस Br माइनस 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये साइनाइड का बॉन्ड लगा, ठीक है ना। तो पहले तो 1 2 3 4 5 पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, इसका हो गया IUPAC ने। और बाद में बाई प्रोडक्ट में बन जाएगा आपका KBr, परफेक्ट, ठीक है। देखो यहां पे अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये बनता है बच्चों कि ये बताओ, पूछ देगा आपको, बताओ कि इस ये रिएक्शन कौन सा है आपका? SN1 है, दिस इज SN2, दिस इज AC1, दिस इज SE2। अब देखो यहां पे ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पे ये CH2 लगा हुआ है, प्राइमरी है, और यहां प्राइमरी के साथ Br लगा हुआ है, तो इसका मतलब कंफर्म क्या होगा बच्चों? दिस इज SN2 रिएक्शन। क्योंकि SN2 के साथ प्रेफर्ड कौन सा होता है? यहाँ पे SN2 के साथ प्रेफर आपका होता है प्राइमरी के साथ। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। CH3 CH2 CH2 SH प्लस KCN, और ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH2 CN प्लस KSH, KSH। अब ये क्वेश्चन यहां पे देखो, ये क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे है। इसी टाइप का क्वेश्चन CD में आ चुका क्वेश्चन था, मैंने बताया भी, देखो यहां पे मैंने बताया भी था आपको। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे समझो, यहां पे CH3 CH2 CH2 SH प्लस KCN, ये क्या बनाएगा आपका? CH3 CH2 CH2 CN प्लस KSH बनाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, हाँ या ना में आंसर देना है। दिस रिएक्शन इज प्रोसीड और नॉट, यानी क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे समझ लो, यहां पे क्वेश्चन में ये बोला है कि ये रिएक्शन हमारे पास दिया और बोला है कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो उसको समझने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये है कौन सा। देखो यहाँ पे ये साइनाइड माइनस K प्लस SH माइनस, और यहाँ पे आपका होगा प्लस। अब देखो यहाँ पे अगर साइनाइड माइनस और यहाँ पे SH माइनस, बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, बट वी वेल नो दैट SH minus is stronger nucleophiles than CN minus. So CN minus can't substitute SH minus. So this reaction is not feasible. इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, कभी नहीं होगा रिएक्शन प्रोसीड। इसका रीजन क्या है एक बार फिर से बताता हूं, बिकॉज साइनाइड माइनस इज स्ट्रॉन्गर, साइनाइड यहां पे जो है यहां पे से, बिकॉज SH माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स देन CN माइनस, so CN minus can't substitute SH minus in this compound, so reaction is not feasible, यानी कि रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये गलत है। तो ऐसे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ अगर मान लो कि मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख देता हूं, यहां पे कैसे भाई, CH3 CH2 CH2 और यहां मैंने लगा दिया CN, और देन मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं KSH के साथ, तो ये क्या यहां पे आपका, दिस इज CH3 CH2 CH2 SH प्लस KCN, ये सही है। देखो यहां पे अब ये क्यों सही है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका है, ये आपका SH माइनस जो है क्या है, साइनाइड से स्ट्रॉन्गर है, तो जब स्ट्रॉन्गर है तो क्या इसको आसानी से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि रिएक्शन प्रोसीड होगा। क्लियर सी बात है। देखो तो सीधी सी बात है कि SN1 और SN2 में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, तो आप पहले तो डिफरेंस याद रखो, दूसरा दोनों का रिएक्टिविटी याद रखो, तीसरा आपको याद करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका
किसमें आपका टीएस बनता है, किसमें आरडीएस बनता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका है प्रायोरिटी ऑर्डर, किसका, न्यूक्लियोफाइल्स का प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आपने न्यूक्लियोफाइल्स की प्रायोरिटी ऑर्डर को अच्छे से लर्न कर लिया तो आपके 50% क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाएंगे। तो आपको ये बहुत जरूरी है याद करना। चलो आई थिंक मुझे लगता है कि सब याद कर लोगे या कर भी लिए होगे, तो आपके आगे के लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे यार। देखो केमिस्ट्री में रिएक्शंस की कोई कमी नहीं है, कोई भी रिएक्शन पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो किसी भी रिएक्शन को आप सोल्व करने के लिए आप एकदम प्रिपेयर हो जाओ, फुली प्रिपेयर हो जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को हम रिएक्शन करा रहे हैं KCN के साथ। क्या बनाएगा भाई, ये बना लेगा आपका ऐसा। CH2 CN प्लस KOH बताया, पूछ देगा बताओ इसमें क्या होगा। यहाँ पे रेट जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल्स, दूसरा आपका हो गया सबस्ट्रेट, तीसरा आपका हो गया बच्चों यहां पे बोथ, लास्ट आपका हो गया नन ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन सुन ले, यहां पे हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन में पूछा यहां पे कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा। देखो यहां पे, और उसके बाद हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए। पहला है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स, दूसरा है सबस्ट्रेट, तीसरा है दोनों, और लास्ट आपका है नन ऑफ दिस। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN1 और SN2। ये SN1 होगा या SN2 होगा। तो कुछ नहीं करना है हमको, यहां पे सिर्फ देखना है। चलो मैं इसको सर्कल करता हूं। देखो यहां पे हमको सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहां पे देखना है, ये है क्या, ये क्या है भाई, तो ये CH2H है। तो CH2H का मतलब ये होगा कि प्राइमरी है, और इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे प्राइमरी है और यहाँ पे CN माइनस और यहाँ पे OH माइनस, CN माइनस को हटा रहे हैं आप, तो ये कंफर्म है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और प्राइमरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंफर्म इस किसका एग्जांपल हो जाएगा, SN2 का एग्जांपल हो जाएगा, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। अब जैसा कि पता है सबको कि बाइमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि दोनों पे डिपेंड करेगा बच्चों। इस कारण से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, कंफर्म आंसर सी हो जाएगा। तो देखो अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सारी एग्जांपल आपको नहीं बता सकता, चूंकि मुझे आगे पढ़ाना भी है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी बुक ले लो, कोई भी किताब ले लो आप उसमें, और आपको देखो एक्चुअली में ये सब 12 क्लास में पढ़ना है। तो या तो आप 12 क्लास का पहला चैप्टर है हेलो अल्किन हेलो अरिन, उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन इसके, या तो फिर मैकेनिज्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी बुक ले लो, कोई भी किताब ले लो और उस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो होता है बच्चों, आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कंप्लीट होता है। न्यूक्लियोफिलिक में हमने एडिशन रिएक्शन देखा था, उसके बाद कल के लेक्चर में और अभी के थोड़े से लेक्चर में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या होते हैं, देखो यहाँ पे देखो, those types of chemical reaction proceed by the free radicals are called free radical reactions. Like other reaction, free radical reactions are also classified in the two parts. First, substitution reaction and second, addition reaction.
यानी इसका पूरा नाम क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एक एक करके हम इनके बारे में क्या करेंगे बच्चों, स्टडी करेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये देखो, फ्री रेडिकल रिएक्शंस के भी मैकेनिज्म जो होते हैं वो 3 स्टेप में होते हैं। इसमें 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपिगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। 3 स्टेप याद रखना। देखो मैं बोलता हूं यहाँ पे मैकेनिज्म के लिए, देखो यहाँ पे नोट करना। सबसे पहला आपका हो गया क्या, चेन इनिशिएशन, सेकेंड चेन प्रोपिगेशन, एंड लास्ट आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे थर्ड में चेन टर्मिनेशन। क्या हो जाएगा आपका, चेन termination. This is part of mechanism of free radical reaction. We will know that free radical mechanism proceed by the 3 following step. In the first step, chain initiation, second is chain propagation, and last step is called chain termination. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है बच्चों, बेसिकली वो कितने स्टेप में होते हैं, 3 स्टेप में होते हैं। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपिगेशन एंड लास्ट आपका है चेन टर्मिनेशन। चलो हम एक एक करके एग्जांपल इसके कुछ लर्न कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कौन सा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Those types of reaction proceed by the substitution of free radicals are called free radical substitution reaction. वो सभी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल्स, वो सभी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल से प्रोसीड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन से प्रोसीड होते हैं, उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपका एग्जांपल लेता हूं मैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, अब हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, हैलोजेन को ऐड कराना। किसमें भाई, तो सैचुरेटेड कार्बन में। किसमें, सैचुरेटेड कार्बन में। तो देखो यहां पे this is CH4 reacts with Cl2 and form CH3Cl plus HCl। देखो नोट करो यहां पे, सबसे पहले आप देखो यहां पे ये CH4 है, कार्बन के 4 सभी बॉन्ड कंप्लीट है। ये Cl2 है, Cl2 इस पे अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन को हटाएगा, और एक हाइड्रोजन जब पे खुद आकर के एक जुड़ेगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, इसका वाला बचा हुआ, तो ये क्या बना लेगा बच्चों, यहाँ पे HCl बना लिया। चलो सेकेंड स्टेप में देखो, CH3Cl plus Cl2 gives CH2Cl2 plus HCl। देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये CH3Cl है, फिर से क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो फिर से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो ये क्या बना लेगा, CH2Cl2, और क्या बचा यहाँ पे, इसका एक Cl और इसका एक H। चूंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो एक यहाँ पे जुड़ गया, और इसका एक क्लोरीन इसका एक H, क्या बना लेगा, HCl बना लिया। चलो नेक्स्ट, दिस इज CH2Cl2 प्लस Cl2, क्या होगा ये आपका बना लेगा यहाँ पे CHCl3। कैसे, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन आके जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा CHCl3, इसका एक क्लोरीन और इसका एक हाइड्रोजन, क्या बना लेगा यहाँ पे HCl बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, दिस इज CHCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, फिर से एक हाइड्रोजन को हटाएगा यहाँ पे, तो ये फाइनली क्या बना लेगा, CCl4 प्लस HCl। क्लियर है यहाँ पे बच्चों, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। देखो अब इनके नाम क्या होंगे ये मैं लिख देता हूं, देखो यहाँ पे, दिस कॉल्ड क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं बच्चों इसको, या इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लोरोफॉर्म। दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब बताओ यहाँ पे देखो, तो बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इतना 4 स्टेप में ना लिख करके डायरेक्टली एक स्टेप में भी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर रिएक्शन को अगर अच्छे से समझना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। हाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे CH4 प्लस Cl2
और ये क्या बना लिया आपका CCl4 और प्लस ये क्या बना लिया HCl। यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 लगा दो, 8 क्लोरीन, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, हो गया बैलेंस। लेकिन इसको लिखने से अच्छा है कि अगर हमको रिएक्शन को अगर अच्छे से समझना है तो अच्छे से समझने के लिए बच्चों हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा उसके स्टेप्स को, ठीक है। चलो अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर में ये तो हमने रिएक्शन देखा। देखो रिएक्शन के स्टेप्स कितने हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि 4 स्टेप में ये रिएक्शन में फाइनली CCl4 बन रहा है CH4 से। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखो तो मैकेनिज्म कैसे हो रहा है नोट करो यहां पे। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन। अब चेन इनिशिएशन में क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे दिस इज Cl2, तो Cl2 हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो याद करो कि जब मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को फ्री रेडिकल पढ़ाया था। फ्री रेडिकल में मैंने एक बताया था HELPR, यानी कि इसका मतलब है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ये ब्रेक होगा। और फ्री रेडिकल का मतलब क्या हो, ये बनाएगा आपका क्या Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 1, यानी कि सबसे पहले वाले स्टेप में बच्चों रिएक्शन के मैकेनिज्म में पहले क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में, और ब्रेक होने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन आपस दोनों आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्लोरीन एटम। चलो सेकंड स्टेप जिसको बोलते हैं चेन प्रोपीगेशन। देखो ये स्टेप थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल है, कॉन्सेप्ट बेस है, तो आप इसको समझ लेना है। आप देखो ये 4 स्टेप में हो रहा है, तो इसका जो प्रोपीगेशन वाला स्टेप है बच्चों वो टोटल 8 स्टेप में होगा, यानी कि एक स्टेप के 2 प्रोपीगेशन स्टेप होंगे। देखो कैसे, दिस इज CH4 रिएक्ट्स विथ Cl2 एंड फॉर्म, ये क्या बनाएगा आपका CH3 फ्री रेडिकल। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है मैं और डिटेल में बता देता हूं आपको। देखो ये आपका CH3 और H है, ये H इसके साथ ये क्या हो गया आपका निकल गया यहां पे। तो अब देखो यहां पे आप CH3 रेडिकल बना लिया, और उसके बाद क्या बना लिया, ये बना लेगा आपका, देखो इसका एक H और इसका एक Cl, क्या बना लेगा आपका HCl बना लिया। बताओ अब अगले वाले स्टेप में यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो एक क्लोरीन, तो यहाँ पे एक क्लोरीन बचा, तो अगले वाले स्टेप में क्या होगा बच्चों CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो ये क्या बना लेगा आपका CH3Cl। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम आते हैं सेकंड वाले स्टेप में। तो सेकंड वाले स्टेप में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी किसी का सेकंड स्टेप, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस इज CH3Cl, फिर से यहाँ पे Cl2 है भाई, तो ये क्या बना लेगा, फिर से यहाँ पे क्या बना लेगा, तो CH2Cl, और ये क्या बना लेगा फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या होगा इसका, देखो इसका H इसका Cl, ये क्या बना लेगा आपका HCl। अब अगले स्टेप में देखो एक क्लोरीन तो आ गया यहाँ पे, इसके H के साथ HCl बना के निकल गया, और एक क्लोरीन, अब अगले स्टेप में क्या होगा यहाँ पे, ये बनाएगा आपका CH2Cl प्लस Cl रेडिकल, ये क्या बना लेगा आपका, ये बॉन्ड बनाए क्या बना लेगा CH2Cl2 बना लिया। चलो अब हम आगे ऊपर देखो, मैं इरेज करता हूं, ऊपर में लिखता हूं यहाँ पे, देखो दो स्टेप हो गए बच्चों। अब देखो इसमें देखो, अब यहां पे क्या है CH2Cl2 प्लस फिर से Cl2 रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगा भाई, एक H इस HCl के साथ क्या बना लेगा यहाँ पे HCl। अब क्या बच गया, ये CHCl2 फ्री रेडिकल, एक ही H बचा ना, एक H इसके साथ चला गया HCl। अब यहाँ पे क्लोरीन, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पे CHCl2 Cl फ्री रेडिकल, ये क्या बना लेगा आपका CHCl3, दिस कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको हम क्लोरोफॉर्म, एंड ऑल्सो कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या बोलते हैं हम ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखोगे आप, तो दिस इज CHCl3 प्लस Cl2, इस वाले स्टेप में क्या होगा, फिर से यहाँ पे ये क्या होगा फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, तो क्या होगा इसका एक क्लोरीन इसके साथ H के साथ क्या बना लेगा आपका HCl, क्या बचा अब यहाँ पे CCl3 फ्री रेडिकल। अब अगले वाले स्टेप में क्या होगा बच्चों, CCl3 फ्री रेडिकल, फिर से यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल, इसका एक क्लोरीन बच गया ना, चूंकि एक क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करके HCl बना के निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे CCl4।
कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया यहाँ पे। तो हर एक वाले स्टेप में देखो यहाँ पे एकक क्या हो रहा है, यहाँ पे एकक आपका HCl बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे Cl यहाँ पे बन रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हर एक स्टेप में देखे तो ये क्या हो रहा है आपका, बन रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, देखो अब हम बात करते हैं आप इसकी क्या, चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन का देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो Cl रेडिकल के साथ ये क्या बना लेगा आपका, Cl2 रेडिकल, और उसके बाद क्या होगा आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल के साथ ये क्या बना लेगा आपका, CH3 रेडिकल बना लेगा। तो हो गया यहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म। या फिर हम प्रोपिगेशन को दूसरे स्टेप से, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वही मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे देखो दूसरे स्टेप में कैसे लिख सकते, देखो यहाँ पे दिस इज CH3H प्लस ये Cl रेडिकल है, चूंकि फ्री रेडिकल बना है तो ये पहले क्या बना लेगा भाई, CH3 और प्लस ये क्या बना लेगा, HCl। देखो ये दूसरे तरीके से और करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोपिगेशन का ये स्टेप है और करके मैं लिखता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया यहाँ पे CH3 और ये HCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या होगा, CH3 और ये क्या है Cl2 से करेगा रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 Cl और प्लस ये क्या बना लेगा बच्चों, Cl फ्री रेडिकल। नेक्स्ट वाले स्टेप में आओ, दिस इज CH3 Cl प्लस Cl2, ये क्या बना लेगा HCl और प्लस क्या बना लेगा आपका CH3 की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2Cl फ्री रेडिकल, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बच्चों यहाँ पे Cl रेडिकल आएगा सिर्फ, चलो ठीक है। तो पहले वाले में Cl रेडिकल, लास्ट उसके बाद Cl2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3Cl Cl रेडिकल। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ये एक H के साथ क्या बना ले, HCl बना ले, तो क्या बन गया CH2Cl रेडिकल। अब ये क्या होगा CH2Cl प्लस Cl2, यानी पहले में Cl रेडिकल देन Cl2 लेना है हमको, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ बन गया यहाँ पे CH2 और ये Cl2 और एक क्लोरीन बच गया ना इसका Cl रेडिकल। फिर से आ जाओ भाई, तो CH2 Cl2 Cl रेडिकल ये वाला बच गया, तो ये क्या बना लेगा आपका CHCl2 रेडिकल। तो पूछो कि H और Cl क्या बना लेगा यहाँ पे HCl। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा बच्चों, तो दिस इज CHCl2 फ्री रेडिकल, ये क्या बना लेगा आपका, ये बना लेगा आपका CHCl3 एक क्लोरीन, और ये क्या बच जाएगा आपका Cl फ्री रेडिकल बन गया। चलो अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे दिस इज CHCl3 प्लस ये क्या हो गया आपका Cl रेडिकल है, तो ये क्या हो जाएगा Cl रेडिकल। अब ये Cl रेडिकल इसके H के साथ क्या बना लेगा, HCl बना के बाहर निकल गया। अब क्या बचा भाई यहाँ पे, तो आपका बच गया CH की जगह H तो चला गया, तो क्या बच गया CCl3 फ्री रेडिकल। अब अगले वाले स्टेप में आओ, तो CCl3 फ्री रेडिकल प्लस Cl2, तो ये क्या बन जाएगा आपका CCl4 Cl4 और प्लस आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मेथड से भी लिख सकते हैं, अगर और अच्छे से समझना है तो इसमें से प्रोपिगेशन को चाहे ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तो हम किसी भी मेथड से इसको लिख सकते हैं। बाकी टर्मिनेशन तो आपका यही होगा जो मैंने वहां पे बोर्ड पे आपका लिखा है, यहाँ पे जो Cl रेडिकल आप देख रहे हो यहाँ पे साइड में, वो सभी मिलकर क्या बना लेगा Cl2 बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका जो CH3 रेडिकल है वो क्या बना लेगा आपका CH3 के साथ क्या बना लेगा, इथेन बना लेगा। इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया हो। तो याद रखना पहले वाले स्टेप में आपका हो जाएगा चेन इनिशिएशन, जिसमें क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। सेकंड वाले स्टेप में क्या होगा बच्चों, प्रोपिगेशन में आप कॉन्सेप्ट याद रखना, पहले में Cl रेडिकल देन Cl2 कॉन्सेप्ट याद रखना, 8 स्टेप में हो जाएंगे। एंड देन लास्ट में आपका है चेन टर्मिनेशन मतलब Cl रेडिकल मिलकर के Cl2 बना लेगा, एंड CH3 रेडिकल मिलकर के क्या बना लेगा आपका C2H6 बना लेगा। क्लियर है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब देखो अब रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं। देखो तो सीधी सी बात है यार, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसके साथ होगा यहाँ पे अल्केन का, तो सबसे पहले होगा फ्लोरीन के साथ, देन क्लोरीन के साथ, देन ब्रोमीन के साथ, एंड देन आयोडीन के साथ। तो ये इसका रिएक्टिविटी देखो, जनरली हैलोजिनेशन प्रोसेस जो होता है बच्चों, वो फॉलोड जो होता है आपका, वो आपका क्लोरीन के साथ प्रेफर करता है।
इसका रीजन देखो, एक लाइन में इसका रीजन ये होगा कि क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना आसान है सनलाइट के प्रेजेंस में, चूंकि देखो पहली बात तो ये है कि वो साइज भी उसका बड़ा होता है फ्लोरीन कंपेयर में, तो फ्लोरीन के और रिएक्टिव भी है, इस कारण से रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो पूछोगी फ्लोरीन का क्यों नहीं, तो फ्लोरीन का रीजन देखो यहाँ पे क्या है। पहली बात तो ये कि वो उसका बॉन्ड शॉर्टर है, तो बॉन्ड शॉर्टर है तो इसलिए आसानी से ब्रेक होना बहुत मुश्किल है, उसको ब्रेक होने में टाइम लगता है। और दूसरी बात है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण वो रिएक्शन में जनरली कम पार्टिसिपेट करता है। तो फ्लोरीन के बाद सेकेंड जो पोजीशन आता है वो आता है क्लोरीन का। क्लियर है? चलो लास्ट अब हम देख लेते हैं इसका किसका, न्यूक्लियो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। देखो तो एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो सैचुरेटेड के साथ होता है, जबकि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो होता है आपका अनसैचुरेटेड के साथ होता है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देखो यहां पे नोट करो, दिस इज H2C डबल बॉन्ड CH2। चलो एक और लंबा कंपाउंड लेते हैं यहां पे, दिस इज CH3, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन, एंड प्रोपीन रिएक्ट्स विथ Cl2। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, या हीट भी ले सकते हैं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हीट भी ले सकते हैं, सनलाइट नहीं है तो हीट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, दिस इज CH3, दिस इज CHCl, दिस इज CHCl, और ये क्या हो जाएगा आपका CH, बस बन गया यहाँ पे CH2 कर दो यहाँ पे, क्योंकि दो ही कार्बन, तीन ही कार्बन है ना, तो एक यहाँ पे बॉन्ड निकल गया, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा, बॉन्ड अपने आप निकल गया। जिसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके क्या, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन प्रोसीड बाय द 3 फॉलोइंग स्टेप, 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म प्रोसीड होगा। इन द फर्स्ट स्टेप, देखो पहले स्टेप वाले स्टेप में क्या हो रहा है, देखो यहां पे इन द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन में क्या होगा बच्चों, Cl2 है ये ब्रेक होगा, क्या बना लेगा यहां पे Cl, ये देखो दोनों में कॉमन है। अब अगले वाले स्टेप में क्या होगा, देखो यहां पे चेन प्रोपिगेशन, क्या होगा देखो यहां पे डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड इधर और इधर दोनों साइड में देखो मैंने एरो दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं पहले, CH3CH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड ही होगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो वहां पे चला गया इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, CH2। अब देखो यहां पे, अब इसमें से एक क्लोरीन यहां पे आके ऐड होगा यहां पे, तो ये क्या बन गया भाई, CH3CH फ्री रेडिकल CH2Cl। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना लिया यहां पे। चलो प्रोपिगेशन का ही सेकंड स्टेप देखते हैं, दिस इज CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Cl। अब एक और क्लोरीन यहां बचा हुआ है Cl, इसके साथ ऐड होगा। तो पहले वाले रिएक्शन में आपने क्या देखा था कि हट रहा था वहां पे हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन हटेगा नहीं, यहां पे क्लोरीन जुड़ेगा सिर्फ, जबकि वहां पे क्लोरीन जुड़ तो रहा था लेकिन हाइड्रोजन को हटा रहा, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है। तो ये क्या बनाएगा आपका, दिस इज CH3, दिस इज CHCl एंड दिस इज CH2Cl, कॉल्ड 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये प्रोपिगेशन हो गया। लास्ट स्टेप बात करते हैं हम टर्मिनेशन। CH3CH फिर रेडिकल CH2Cl, Cl रेडिकल रिएक्शन करेगा, बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना लेगा, CH3CHCl एंड CH2। दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये तीन स्टेप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
तो देखो ऐसे आप खुद से भी चाहे हो तो एग्जांपल्स ले सकते हो, ऐसा नहीं कि जो सर ने बताया वही होगा, खुद से आप एग्जांपल लेना। अगर हाइड्रोजन नहीं हट रहा है, सिर्फ ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये समझना है कि वो क्या है, आपका फ्री रेडिकल एडिशन है। और अगर फ्री रेडिकल में सब्स्टिट्यूट हो रहा है हाइड्रोजन, तो उसको समझना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली किसके बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो इसके एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम देख लेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, जो भी पढ़ा है उसको आप याद रखना। चलो विश यू ऑल द बेस्ट।